हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C क्या है और इन दोनों की एप्लीकेबिलिटी किन किन टैक्स पेज पर है एंड जीएसटीआर 9 एंड 9C की ड्यू डेट्स क्या है और अगर जीएसटीआर 9 एंड 9C को विद इन ड्यू डेट में फाइल ना करने पर क्या पेनल्टी प्रोविजंस है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशु चौहान। तो सबसे पहले समझते हैं इस पीपीटी से, देन पोर्टल पे समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न है। टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 2 CR, जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ये वाइड नोटिफिकेशन ऑफ दिस। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटीआर डिपार्टमेंट से हमें बताया था कि जिन भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है वो एग्जम्प्टेड है। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स को जीएसटी 9 फाइल करने का मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो फाइल कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 2 CR आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल 2022-23। तो 22-23 के लिए भी सेम है। तो जिन भी टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको जीएसटी 9 फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आप ऑप्शनली जा सकते हो, फाइल कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जीएसटी 9C। जीएसटी 9C बेसिकली ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को जीएसटी 9 फाइल करनी है, उसके बाद हम जीएसटी 9C फाइल करेंगे। वो टैक्स पेयर फाइल करेंगे जिनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो ये क्या कहता है, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटी 9C फॉर फाइनेंशियल 2022-23। तो फाइनेंशियल 2022-23 के लिए जिन भी टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वो एग्जम्प्ट है, जिनको जरूरत नहीं है जीएसटी 9C फाइल करने की। ओके, नेक्स्ट बोलता है सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन जीएसटी रिटर्न्स बाय सेल्फ सर्टिफाइड बाय द सीएफओ और फाइनेंस हेड। तो बेसिकली सेल्फ सर्टिफाइड करेगा उसको उस कंपनी का सीएफओ और फाइनेंस हेड। और ये जीएसटी 9 से हमें सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से भी सर्टिफाई करानी पड़ेगी। ओके, ये बेसिकली वो नोटिफिकेशन बता रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू इन सेक्शन इन द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 44 एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, एक कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, non-resident taxpayer person whose aggregate turnover during a financial year exceed 5 crore shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in form GST 9C। तो बेसिकली ये इन टैक्स पेयर के लिए भी बोलता है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उन सबको GST 9C मैंडेटरी है फाइल करनी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी 9 एंड जीएसटी 9C की ड्यू डेट बेसिकली क्या है वो समझते हैं। तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी 9 एंड 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज 31 दिसंबर 2023। तो एवरी ईयर की 31 दिसंबर हमारी लास्ट डेट होती है फॉर फाइलिंग जीएसटी 9 एंड 9C। ओके, नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर द लेट फीस फॉर फेलियर इन सबमिटिंग एनुअल रिटर्न्स एंड नॉट गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड। ओके, तो पेनल्टी प्रोविजंस क्या है बेसिकली उसके लिए बात कर रहा है ये। तो ये बताता है कि इफ़ ए टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल बोथ एनुअल रिटर्न, ठीक है, और जीएसटी 9C, देन ही इज लाइबल टू पे 200 पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, 100 रुपीज़ अंडर CGST और 100 रुपीज़ अंडर SGST। ओके, तो ये बोल रहा है मैक्सिमम कैप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 0.50% टू 0.25% अंडर CGST और 0.25% अंडर SGST लॉ, ओके, ऑफ द टर्नओवर। ये बोलता है बेसिकली ये जो पेनल्टी प्रोविजन है वो हमारा GST 9 के लिए है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि दीज प्रोविजंस अप्लाई टू फाइलिंग GST 9, however no specific provisions applies to GST 9C and hence the non-filing of GST 9C could be subject to a general penalty of rupees 25,000 लग सकती है। it will be on the discretion of GST officer। ओके, तो नेक्स्ट बोलता है GST 9C इज अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट
that must be certified by a chartered accountant or CMA. CMA means cost accountant. Taxpayers whose aggregate turnover in a financial year exceed 5 crore need to file GSTN 9C. The GSTN 9C must be digitally signed by the GST auditor and must report all discrepancies or liability in filing any of the GST returns during the financial year. ओके तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जीएसटी 9 में जो भी आपने ड्यूरिंग देयर गलतियां करी हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, कोई भी गलती जिससे जो जो आप मंथली रिटर्न्स में जीएसटी 1 और 3 में रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उन गलतियों को भी आप जीएसटी 9 में ठीक कर सकते हैं। ओके तो बढ़ते हैं आगे। तो ये बेसिकली क्रक्स है जो मैंने आपको समराइज किया है यहाँ पे। तो ये बोलता है कि अप टू 2 करोड़ के टर्नओवर पे ऑप्शनल है जीएसटी 9 और 9C नॉट एप्लीकेबल है। मोर देन 2 to 5 ईयर फाइलिंग इज मैंडेटरी है जीएसटी 9, लेकिन जीएसटी 9C ऑप्शनल है, बेनिफिट गिवन। ओके मोर देन 5 ईयर फाइलिंग इज मैंडेटरी जीएसटी 9 की, और जीएसटी 9C की भी मैंडेटरी हो जाती है। ओके जीएसटी 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट that must be certified by a chartered accountant or a CMA. Due date for filing GST 9 and 9C for the financial year is 31st December 2023. तो बेसिकली ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि हमारे ड्यू डेट्स क्या है, किन किन टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है GST 9 और 9C, ओके, और पेनल्टी प्रोविजंस क्या है। तो बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ ये रिटर्न्स आपको कहाँ पे दिखेंगी और आपको कैसे फाइल करनी है। ओके तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है सर्विसेज, देन रिटर्न्स, देन आपको एनुअल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। एनुअल रिटर्न्स पे क्लिक करके जो भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो जिससे 9 और 9C, तो वो पीरियड आपको सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। ओके तो आपको दोनों रिटर्न्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C, ओके, जिसकी ड्यू डेट है 31/12/2023, यहाँ पे दिखा भी रहा है। ओके ये बेसिकली मैं उस टैक्स पेयर की आपको दिखा रहा हूँ, इसके केस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको दिखेगी सारे पोर्टल पे जिसका भी, जिनके ऊपर एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली जीएसटी 9 तो मैंडेटरी नहीं है उन टैक्स पेयर के लिए जो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शनल है, वो फाइल कर सकते हैं चाहे तो जीएसटी 9C अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ओके तो ये बेसिकली जीएसटी 9 है, एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन पूछता है जो अपना पूछता है कि नॉट नील रिटर्न्स अब फाइल करना चाहते हो, जैसे 3B में पूछता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद आप नो या यस पे क्लिक करोगे, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ओके ये आपको पीरियड बताता है, फॉर्म का नाम, ये सारा चीज़ें दिखाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ये सारे टैब्स हैं जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू या अपने एक्सेल फाइल में वर्किंग करनी है, देन उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, और कुछ चीज़ें ऑटो फिल्ड भी आएंगी आपकी, ठीक है। जो भी करेक्शंस है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टैब दिख रहा है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। ओके तो टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगी, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स मीन्स SGST, CGST। ओके नेक्स्ट टैब है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। ओके तो टैक्स नहीं है जिनके ऊपर, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपने ITC अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, वो फिगर्स यहाँ पे आएंगी। ओके नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वो फिगर यहाँ पे दिखेंगी आपकी, ठीक है। अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओके तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, अदर ITC। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फिल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके तो टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फिल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, जो भी आपने पे किया थ्रू कैश और ITC के थ्रू, वो सारा यहाँ दिखेगा। ओके फिर ये नेक्स्ट टैब है, ये सारी टैब्स हैं जो आपको जो एप्लीकेबल है आपको फिल करनी है। HSN समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, HSN समरी ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज, तो बेसिकली ये सारे टैब्स आपको फिल करनी है अकॉर्डिंग योर वर्किंग, और जो भी आपको सॉफ्टवेयर से आपका डेटा पुल हो रहा है तो उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर वर्किंग करनी है, अपने एक्सेल फाइल में वर्किंग करनी है, उसके बेसिस पे आपको सारे डेटा फिल करना है। और जो भी आपकी करेक्शंस है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जो GST
1 और 3 भी मैं आपको करनी थी, जो आप नहीं कर पाए वो आप 9 में अपनी करेक्शन सारी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन आपके सारी कर सकते हैं। आपका अगर आपको टैक्स में शॉर्टफॉल है तो वो आप टैक्स भी पे कर सकते हो, और आपने कोई आईटीसी अवेल नहीं किया तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। आपने ज़्यादा आईटीसी ले लिया तो उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली GST 9 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। ओके, तो ये जैसे ही रिटर्न आप फाइल कर देते हो उसके बाद आपको GST 9C का ऑप्शन मिलेगा। जब तक आपकी 9 फाइल नहीं होगी तो 9C आप फाइल नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले वही सेम सर्विसेज में जाएंगे हम लोग, रिटर्न्स में जाएंगे, एनुअल रिटर्न्स में जाएंगे। ओके, पीरियड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं GST 9C पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली GST 9C नहीं आएगा। यहाँ पे पॉपअप दे रहा है टू प्रिपेयर एंड फाइल फॉर्म GST 9C फाइलिंग और GST 9 इज़ मैंडेटरी, प्लीज़ फाइल GST 9 एंड देन ट्राई अगेन। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है GST 9 फाइल करनी है, उसके बाद आपको 9C फाइल करनी है सब्जेक्ट टू योर एप्लीकेबिलिटी, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है रिटर्न। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग GST 9 और 9C पे डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।